लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट आप नहीं ढंग से समझे तो फिर आप दीवार में माथा मारते रह जाएंगे, लेकिन सवाल सॉल्व होके नहीं देगा। Hello guys, this is Arnav Tyagi from DDT's Echelon and I welcome you to another fun session that we are gonna have. आज का टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। और भाई ये ऐसा टॉपिक है जिसने कभी ना कभी बच्चों को नानी याद दिला दी है। देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको यह बताऊंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही आसान टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है, कुछ रटना नहीं है। किताब में जितने भी फॉर्मूले दिए हैं याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के दम पे चलो, एक एक सवाल समझ में आ जाएगा, एक एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट आप नहीं ढंग से समझे तो फिर आप दीवार में माथा मारते रह जाएंगे, लेकिन सवाल सॉल्व होके नहीं देगा। और कॉन्सेप्ट भी एक्चुअली बड़ा आसान है। दिस इज अ कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम सबका फेवरेट लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिमाइंडर, अगर आपने हमारा लॉज ऑफ मोशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको जाके देखें। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स बेटर। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। आज हम बस इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर अगले कुछ वीडियोस में हम लोग इन पे बेस्ड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम अभी समझेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है? और इसमें कहानी क्या है ना यार, हो रहा सिर्फ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का खेल है और कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन पता नहीं सही से समझाया नहीं जाता है या फिर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि ये टॉपिक काफी प्रॉब्लम दे जाता है। एंड दूसरी चीज जो मैं इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले बोलूंगा वो ये है कि भाई इस टॉपिक को सही से समझ के रख लो, क्योंकि ये आने वाले बहुत चैप्टर्स में यूज होगा। जब किसी टीचर को, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने का मन करेगा तो वो उसमें किसी और चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ फ्री बॉडी डायग्राम घुसा देगा। तो चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम पूरी तरह इस चीज पे डील कर रहा है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस किसी चीज पे कैसे एक्ट कर रहे हैं और हमको उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कॉन्सेप्ट लिटरली इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का है कि भाई बड़े आराम से हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, 10 न्यूटन फोर्स यहां से लग रही है, 5 न्यूटन यहां से लग रही है, तो इफेक्टिव फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, 10 - 5 कर देंगे कि 5 न्यूटन इस तरफ लग रही है। एकदम वही पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और साथ ही साथ ये दो जो ब्लॉक हैं ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। हम कहते हैं कि ये जो m2 वाला ब्लॉक है इस पे कुछ फोर्स F लग रही है और इसके कारण ये पूरा सिस्टम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन A से मूव कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, ये एक टाइप का है। ठीक है, अभी तो मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि क्या कैसे करना है, क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले, चाहे कुछ भी पूछ रहा हो क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें यह देखना है कि भाई ये जो ब्लॉक्स हैं इन पे इतनी ही फोर्सेस लग रही हैं या कोई और भी फोर्स लग रही है। तो अगर हम ध्यान दें यहां पे एक स्ट्रिंग बनी हुई है, तो इस स्ट्रिंग में आ जाएगी टेंशन जैसे ही ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। लेकिन अब टेंशन की वैल्यूज किस डायरेक्शन में आएंगी, तो भाई अगर इस ब्लॉक को देखें m2 को, तो ये m1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक तो टेंशन की वैल्यू जो m1 पे लग रही होगी, T ले ली है, वो m2 की तरफ होगी। साथ ही साथ m1 भी तो m2 को अपनी तरफ खींचेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो यही सेम टेंशन की फोर्स m2 ब्लॉक भी फील करेगा। अच्छा, ये चीज याद रखनी है कि जब तक सेम मासेस पे चीजें एक्ट हो रही हैं, टेंशन की वैल्यू एक स्ट्रिंग में सेम ही रहती है। अब यहां पे अगर मैं कोई तीसरा ब्लॉक बना दूं, उसमें मास अलग अलग आ जाएंगे, तो वहां पे टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए
तो इस क्वेश्चन में हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है कि भाई ये किसी फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा होगा, हम फोर्स लगा रहे हैं, वो राइट की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी मैं ब्रेकडाउन पूरी तरह करूंगा कि अगर ये एक टेबल पे रखा भी हुआ है तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, और फिर मैं उससे रिलेटेड आपको थोड़े से इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा। तो अब हम चल रहे हैं हमारे टॉपिक के मेन चीज पे, विच इज हाउ टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए, पहले तो आप अपने मासेस को आइसोलेट कर लीजिए। एक है हमारा M1 ब्लॉक है, एक है हमारा M2 ब्लॉक है, तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनेगा, M2 का अलग बनेगा। अच्छा, इसको शॉर्ट में FBD भी बोलते हैं, तो अब से मैं FBD बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। तो चलिए हम M1 का FBD बनाते हैं। तो ये है हमारा M1 ब्लॉक। हमें इस फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि M1 में कौन कौन सी फोर्स किस किस तरफ लग रही है, फिर हम ये देखेंगे कौन सी फोर्स कितनी बड़ी है और आगे सॉल्व करेंगे। तो M1 की अगर बात करें तो इसमें एक टेंशन की फोर्स M2 की तरफ लग रही है, जो M2 इसको अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टली बस एक यही फोर्स लग रही है। साथ ही साथ अगर हम वर्टिकल एक्सेस में भी इसकी फोर्सेस देखने की कोशिश करें, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें किसी चीज को ऐसे स्ट्रिंग से लटका देगा, पुली वाले क्वेश्चन आएंगे जिनमें वर्टिकल एक्सेस की फोर्सेस से भी डील करना पड़ेगा हमें। तो अगर हम इनको वर्टिकल एक्सेस में डील करें तो एक फोर्स तो नीचे की वजह से लग रही है, जो है M1 का वेट। वेट फोर्स है, याद रखना, वेट और मास सेम नहीं है, ठीक है। तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी विच इज M1G, और क्योंकि नीचे की तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रही है R, विच इज ऑल्सो इक्वल टू M1G, कि ये भाई पूरी तरह इस M1G को काउंटर कर ले रही है। चलिए इसको R1 नाम दे दे रहे हैं। खैर इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ओके, उसकी भी मैं इक्वेशन बना दूंगा। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा राइट में हो रहा है, यानी कि ये जो टेंशन वाली फोर्स है यही ड्राइविंग फोर्स है जो इस ब्लॉक को आगे लेके जा रही है। ठीक है, पहले ब्लॉक का हो गया। चलिए अभी M2 ब्लॉक उठाते हैं। तो अगर हम इस M2 ब्लॉक की बात करें तो इसमें एक फोर्स F लग रही है राइट साइड की तरफ, एक जो M1 इसे अपनी तरफ खींच रही है उसकी वजह से लेफ्ट में इसमें T लग रही है। साथ ही साथ इसके भी वेट की वजह से नीचे M2G फोर्स लगेगी और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरह लगेगी R2, which will also be equal to M2G। ओके, एक्सेलरेशन इसमें भी राइट डायरेक्शन में। तो हो गया, यही है हमारे फ्री बॉडी डायग्राम, ये और ये। अब इनके बेसिस पे ना यार हम बहुत डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम क्या क्या डेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहां लिखते हैं इसको। तो अगर हम लोग वर्टिकल मोशन की बात करें, यहां लिख लिया वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन की बात करें तो ब्लॉक M1 में भी वर्टिकल एक्सेस में कोई मोशन नहीं है, वाई एक्सेस में कोई नहीं है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है भाई। तो हम लोग सीधे सीधे, जो मैंने यहां पे भी लिख रखा है, लिख सकते हैं कि योर R1 इज इक्वल टू M1G, दिस इज फॉर M1 ब्लॉक, एंड योर R2 इज इक्वल टू M2G, दिस इज फॉर योर M2 ब्लॉक। ठीक है भाई, इसमें तो वर्टिकल एक्सिस में कोई मोशन ही नहीं था, तो ये कोई इतनी बिग डील नहीं थी। हॉरिजॉन्टल में देखते हैं क्या हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन। तो जब हम लोग अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आते हैं, चलिए पहले M1 की बात करते हैं। भाई इसमें एक ही फोर्स है जो राइट की तरफ लग रही है, विच इज दिस फोर्स T, और इस ब्लॉक में कुछ एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो मैं कह दूंगा ये टेंशन ही है जो पूरी तरह इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये F फोर्स तो डायरेक्टली M2 ब्लॉक पे एक्ट कर रही है ना, उसी की वजह से ये टेंशन आ रही है, मानते हैं। लेकिन अगर सिर्फ M1 ब्लॉक की बात करें तो उसमें ये टेंशन वाली फोर्स ही है जो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्राइव कर रही है। हेंस द वर्ड फ्री बॉडी डायग्राम, कि एक बॉडी पे बस जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखेंगे, कोई इफेक्टिव फोर्स कहीं और से लग रही है उसका हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें। तो मैं कह सकता हूं दिस T1 विल बी इक्वल टू M1A,
T विल बी इक्वल टू M1A, सॉरी। तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने दो फोर्सेस को ही इक्वेट किया है यहां पे भी। M1A इज ऑल्सो अ फोर्स जो इस पे लग रही है, जो इसको आगे ड्राइव कर रही है। तो हमारे ब्लॉक 1 के लिए जिसका मास M1 था, उसके लिए एक इक्वेशन बन के आ गया कि T इज इक्वल टू M1A। अब इस M2 वाले ब्लॉक की बात करते हैं। इसमें दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं कि F वाली फोर्स राइट में लग रही है और T वाली फोर्स लेफ्ट में लग रही है, लेकिन मोशन इसका राइट में ही हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी ये F वाली फोर्स T से बड़ी है? क्योंकि भाई मोशन तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगी उसी डायरेक्शन में होगा। गिवन माना कि ये T वाली फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, पर इस F वाली फोर्स को ओवरकम नहीं कर पा रही है। अगर ओवरकम कर लेती तो लेफ्ट में मोशन होने लगता, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, मतलब ये F फोर्स बड़ी है। तो यहां पे हमारी रिएक्शन थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि हम इक्विवेलेंट फोर्सेस की बात करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे F माइनस टी इज इक्वल टू M2A। ये हमारी M2 ब्लॉक की इक्वेशन आ गई। अब हमें क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी होंगी उसके दम पे हम चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस वाज इट फॉर योर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। भाई आप इस कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करें, आप देखेंगे हर क्वेश्चन में यही लग रहा है। फालतू के इक्वेशंस, फिर से मैं कहूंगा, फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बनाओ ना एफबीडी, बनाओ, सारा खुद बन के आ जाएगा। अब भाई यहां से मैं कह ही सकता हूं कि ए की वैल्यू निकालनी है तो इट इज F माइनस टी अपॉन M2, लिख ही सकता हूं। लेकिन फिर हल्का सा डायग्राम चेंज होगा, हल्का सा हमारा अरेंजमेंट, हमारा सिस्टम चेंज होगा और ये इक्वेशन वहीं टूट के गिर जाएगी। तो ऐसा काम करने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलें। सो दिस वॉज इट फॉर आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसमें कॉन्सेप्ट यही लगना है। अपने अगले सेशंस में हम लोग अलग अलग तरह के एफबीडी के क्वेश्चंस भी आपके सामने सॉल्व करेंगे, जिससे आपको थोड़ी और हेल्प मिल जाए अपनी पढ़ाई में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ। तो दिस इज अर्नब त्यागी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।